Hello my dear friends, I am Mahant Raj Misra with my English grammar class. In previous video, I taught you about present tense. I mean to say, I taught total present tense. Means present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. I have completed present tense totally. Today I will begin a new tense, that is the past tense. In Hindi we say भूतकाल. भूतकाल में हम काम जो होता है, जो काम किया जा रहा है, वो भूतकाल के बारे में बताता है, जो बीत चुका है. इसीलिए इसका नाम पास्ट टेंस है. पास्ट माने बीता हुआ, जो काम हो चुका है पहले, उसके बारे में बताया जाता है. और पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में हम पढ़ेंगे पहले पास्ट इंडेफिनिट, या जिसको कहते हैं सिंपल पास्ट. और सिंपल पास्ट के वाक्य की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में या, ई, ये, या, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आते हैं. इसमें वाक्य के अंत में जो था, थी, थे आते हैं, उनके लिए वाज वर नहीं लगाना है. इस बात का एक ख्याल रखिएगा. सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. केवल जो मेन वर्ब होता है उसकी सेकंड फॉर्म लगती है. मुख्य क्रिया जो होती है उसकी सेकंड फॉर्म लगती है, स्टार उसकी पास्ट फॉर्म लगती है. और पास्ट फॉर्म लगाने के लिए ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल. चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का V2 का प्रयोग करना है. वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है. तो और अब उदाहरण देखते हैं हम. जैसे उसने मुझे कल एक कलम दिया. देखिए वाक्य के अंत में दिया या शब्द आया है. उसने मुझे कल एक कलम दिया. अब इसमें सब्जेक्ट हमको नहीं देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल, क्योंकि हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, अर्थात वर्ब की V2 फॉर्म लगाना है. उसने मुझे कल एक कलम दिया. ही गेव मी ए पेन येस्टरडे. ही गेव मी ए पेन येस्टरडे. दूसरा देखिए, मैंने अपना पाठ याद किया. मैंने अपना पाठ याद किया. आई लर्नड माई लेसन. आई लर्नड माई लेसन. अध्यापक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई. अध्यापक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई. द टीचर टॉट अस इंग्लिश. द टीचर टॉट अस इंग्लिश. मेरे मित्र ने अपने पिता को पत्र लिखा. मेरे मित्र ने अपने पिता को एक पत्र लिखा. माई फ्रेंड रोट लेटर टू हिज फादर. My friend wrote a letter to his father.
बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई, बनाई वाक्य के अंत में ई शब्द आया है। द कारपेंटर मेड ए चेयर, द कारपेंटर मेड ए चेयर। वह कल दिल्ली गया, वह कल दिल्ली गया। ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। तो इस तरह से हम वाक्य आसानी से बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से सुन लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडिफिनिट में। सीधे कर्ता भी नहीं तुमको पहचानना है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। सीधे तुम्हें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, अर्थात वर्ब की V2 फॉर्म। V1 फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, V2 फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं, V3 फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करते हैं, जिसको कि थर्ड फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म V1 V2 V3 कहते हैं, या प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये वर्ब के तीनों फॉर्म हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात V2 फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बहुत इजी है, आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हो। तो कल हम बताएंगे इंटेरोगेटिव, सॉरी निगेटिव बताएंगे। सिंपल पास्ट का या पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव बताएंगे, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो ये अफर्मेटिव, ध्यान से ये वीडियो को देख लेना, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आ जाएगा। या इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद V2, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस V2 अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब में V2 लिख लीजिएगा। बहुत इजी है, आसानी से पास्ट इंडिफिनिट पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। तो बस आज इतना ही। कल नई वीडियो लेके आएंगे पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू फ्रेम निगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए नए मित्रों को और बताइए कि मेरे चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहुंचे। और आप लोग अपने प्यार आशीर्वाद मेरे चैनल से बनाए रखिए। A lot of thanks to you. Good night.